द परफेक्ट मॉन्स्टर। सुबह के ठीक 8:30 बजे पूरे शहर की सबसे बड़ी कंपनी वर्धान ग्लोबल इंडस्ट्रीज के हेड ऑफिस में हलचल मची हुई थी। कर्मचारी जल्दी जल्दी अपनी सीट्स पर पहुंच रहे थे, क्योंकि आज की मीटिंग कोई आम मीटिंग नहीं थी। आज खुद कंपनी का मालिक आने वाला था। वो आदमी जिसका नाम सुनते ही लोगों की सांसें अटक जाती थी, वीरवर्धन। एक ऐसा इंसान जो बाहर से बिल्कुल परफेक्ट दिखाई देता था, शार्प सूट, काम फेस, डीप आइज, लेकिन अंदर से वो एक जुनूनी, खतरनाक और ऑब्सेशन से भरा हुआ आदमी था। उसके लिए गलतियां सिर्फ गलती नहीं होती थी, वो उन्हें बिट्रेयल मानता था। और सबसे डरावनी बात, उसे किसी चीज को खोना बिल्कुल पसंद नहीं था। कॉन्फ्रेंस हॉल, मॉर्निंग। पूरा हॉल साइलेंट था, सिर्फ प्रोजेक्टर की हल्की आवाज सुनाई दे रही थी। एक लड़की प्रेजेंटेशन दे रही थी। सामने बड़े बड़े इन्वेस्टर्स बैठे थे और सबसे पीछे ब्लैक सूट में बैठा था वीरवर्धन। उसकी उंगलियां टेबल पर धीरे धीरे टैप कर रही थीं। चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं, लेकिन पूरे कमरे में डर फैलाने के लिए उसका शांत रहना ही काफी था। सर, according to last quarter reports, our company growth is 18%। प्रेजेंटेशन देने वाली लड़की बोल रही थी। तभी वीर की नजर स्क्रीन पर टिक गई। उसकी आंखें हल्की सिकुड़ी। और अगले ही पल स्टॉप। उसकी भारी आवाज पूरे हॉल में गूंज गई। लड़की की आवाज वहीं रुक गई। सबकी नजरें वीर पर चली गई। वो धीरे से अपनी सीट से उठा। उसके एक्सपेंसिव शूज की आवाज पूरे हॉल में गूंज रही थी। वो स्क्रीन के सामने जाकर खड़ा हुआ। थर्ड स्लाइड। एम्प्लॉई ने जल्दी से स्लाइड बदली। वीर ने स्क्रीन की तरफ देखते हुए कहा, ये ग्राफ गलत है। पूरा कमरा शॉक में था। मैनेजर डरते हुए बोला, सर, हमने रिपोर्ट्स 3 बार वेरीफाई की है। वीर हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन उसकी वो मुस्कान लोगों को और डरा रही थी। मैं 4थी बार वेरीफाई कर देता हूँ। उसने मार्कर उठाया और ग्राफ पर एक पॉइंट सर्कल किया। यहाँ नंबर्स मैनिपुलेट किए गए हैं। कमरे में सन्नाटा छा गया। इन्वेस्टर तुरंत खड़े हो गए। बाकी एम्प्लॉइज पैनिक में एक दूसरे को देखने लगे। वीर ने बिना आवाज ऊंची किए कहा, मेरी कंपनी में 2 चीजें टॉलरेट नहीं होती, झूठ और लापरवाही। उसकी आंखें अब उस मैनेजर पर थीं। Who did this? मैनेजर के आ गया। सर, I don't know। वीर धीरे धीरे उसके पास गया, इतना करीब कि वो आदमी डर से कांपने लगा। गलती करने वाले लोग मुझे पसंद नहीं, वीर धीमी आवाज में बोला, और झूठ बोलने वाले लोग मुझे डेंजरस बना देते हैं। पूरा हॉल खामोश था। तभी पीछे खड़ी एक लड़की ने धीरे से कहा, सर। वीर की नजर उसकी तरफ गई। वो थी क्यारा मल्होत्रा, वीर की पर्सनल सेक्रेटरी। पिछले 10 सालों से उसके साथ काम कर रही थी। पूरी कंपनी में सिर्फ वही थी जो वीर से बिना डरे बात कर सकती थी। क्यारा धीरे से बोली, मीटिंग इन्वेस्टर्स के सामने कंटिन्यू करना बेटर होगा। कुछ सेकंड तक वीर उसे देखता रहा। उसकी डेंजरस आंखें अचानक शांत हो गईं। 5 मिनट्स ब्रेक। इतना कहकर वो रूम से बाहर निकल गया। कॉरिडोर। वीर तेज कदमों से चलता हुआ बाहर आया। उसके अंदर गुस्सा उबल रहा था, लेकिन तभी उसकी नजर सामने खड़ी क्यारा पर पड़ी। व्हाइट शर्ट, ब्लैक स्कर्ट, टाइट हेयर और हाथों में फाइल्स। क्यारा उसे ध्यान से देख रही थी। तुम फिर ओवर रिएक्ट कर रहे थे? वीर रुक गया। बाकी लोग तो उससे आंख मिलाने से डरते थे, लेकिन क्यारा, वो हमेशा उससे ऐसे बात करती थी जैसे उसे वीर के अंधेरे से डर ही नहीं लगता। वीर धीरे से उसके करीब आया। ओवर रिएक्ट? क्यारा ने कामली कहा। इन्वेस्टर्स डर गए हैं। वीर हल्का सा झुका और उसकी आंखें सीधे क्यारा की आंखों में टिक गईं। पीपल शुड फियर मी। क्यारा ने गहरी सांस ली। फियर और ऑब्सेशन में फर्क होता है वीर। ये सुनते ही वीर की आंखों में कुछ खतरनाक चमका। वो अचानक उसकी रिस्ट पकड़कर उसे वॉल के करीब ले आया। क्यारा की सांस अटक गई। वीर धीमी आवाज में बोला, ऑब्सेशन? उसकी पकड़ थोड़ी और टाइट हो गई। तुम जानती हो ना क्यारा? वो उसके बेहद करीब झुक गया। मैं जिन चीजों को अपना मान लेता हूँ। उसकी आवाज खतरनाक तरीके से धीमी हो गई। उन्हें कभी खुद से दूर नहीं जाने देता। क्यारा की धड़कन तेज हो गई। 10 साल,
10 साल से वो इस आदमी के साथ काम कर रही थी और वो जानती थी दुनिया के लिए वीरवर्धन एक परफेक्ट बिजनेसमैन था, लेकिन असल में वो एक ऐसा आदमी था जो प्यार नहीं करता। वो लोगों को अपनी आदत बना लेता था और एक बार अगर कोई उसकी आदत बन जाए तो वो उसे कभी आजाद नहीं होने। पूरी कंपनी